हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी परीक्षा में। दोस्तों, आज हम हिंदी वर्णमाला के 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये प्रश्न कहीं ना कहीं बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो दोस्तों, कौन से हैं? सा सा, साहा, या ता था, दाधा, या टाडा, टाठा, डाढ़ा, या फिर चाछा, जाझा। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, शाशा, शाह। ठीक है दोस्तों, जिनको हम मुंह से बोलते हैं तो ऊष्मा निकलती है मुंह से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, हिंदी के जिन वर्णों को हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। तो दोस्तों, क्या कहते हैं उन वर्णों को? ऑप्शन में देख लेते हैं। तो अघोष, सघोष, अल्पप्राण, या महाप्राण। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है अघोष। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, या रा, ला, बा व्यंजनों को कहते हैं। तो दोस्तों, क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, ऊष्म व्यंजन अभी हमने देखा था। ठीक है, तो इनको यार अलावा को व्यंजनों को कहते हैं, तो इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उष्ट ध्वनि है दोस्तों कौन सी है? ला, रा, सा, या फा। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है फा। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, वोवेल को हिंदी में कहते हैं। तो दोस्तों, क्या कहते हैं वोवेल को हिंदी में? तो दोस्तों, वोवेल को स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं, अयोगव्य कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं, या आकारांत कहते हैं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, आकारांत। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, कौन स्वर नहीं है? तो दोस्तों, कौन स्वर नहीं है? आ, उ, ए, या वा। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो दोस्तों, कौन सा वर्ण घोष है? पा, टा, दा, या फा। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका दा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं दोस्तों? तो वर्ण को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अक्षर को। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला शब्द समूह को, वर्ण समूह को, या शब्द गणना को, या व्यवस्थित वर्ण समूह को। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, व्यवस्थित वर्ण समूह को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो दोस्तों, कौन सी हैं? ऑप्शन ए का, खा, ऑप्शन बी यारा, या ऑप्शन सी चाजा, या ऑप्शन डी टाणा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका का और खा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। दोस्तों, मूर्धन्य व्यंजन बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए गा, घा, या ऑप्शन बी जा, झा, या ऑप्शन सी डाढ़ा, या ऑप्शन डी पा, फा। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डा, ढा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो दोस्तों, अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? आ, या ऑप्शन बी का, गा, या ऑप्शन सी था, धा, या ऑप्शन डी पा, फा, पा, भा।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका का और गा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो दोस्तों कौन सी हैं? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है खा और गा। ठीक है दोस्तों, जो कि इसमें ये नीचे चंद्रबिंदी लगी हुई है, इसलिए ये नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? दोस्तों कौन सा घोष वर्ण है? खा, चा, मा या छा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों मा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। दोस्तों कौन व्यंजन नहीं है इसमें? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऊ। ठीक है, ये हमारा स्वर है, व्यंजन नहीं है। खा व्यंजन है, रा भी व्यंजन है और या भी व्यंजन है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि उष्ट नहीं है? जो मतलब दोस्तों उष्ट नहीं है वो हमें पता लगाना है। ठीक है, पा, बा, मा या ता? दोस्तों ता जो है वो हमारे उष्ट ध्वनि नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ता। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में मूलत वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? हिंदी भाषा में मूलत वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? दोस्तों 50, 51, 52 या 53? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 52। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से नासकीय व्यंजन कौन सा है? दोस्तों नासकीय व्यंजन कौन सा है? दोस्तों इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? दोस्तों ये क्या कहलाते हैं ए वर्ण? नासकीय, उष्ट या मूर्धन्य या कंठ तालव्य? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है कंठ तालव्य। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? तो दोस्तों किसको नहीं दिया गया है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है श्री। ठीक है, इसको हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वितीय व्यंजन है? दोस्तों कौन से हैं? पुण्य, इलाहाबाद, दिल्ली या उत्साह? उत्साह। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दिल्ली। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? दोस्तों कौन से कहलाते हैं? ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो पढ़ा था वो ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है दोस्तों, ये यहाँ पे भी दे रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्षत्रिय ध्वनि, दोस्तों सा से क्षत्रिय होता है, छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? दोस्तों कि ये किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर के, स्वर्ण वर्ण के, तालव्य के या संयुक्त वर्ण के? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों संयुक्त वर्ण। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी शब्दकोश के छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? दोस्तों किस वर्ण के बाद आता है? तो का के, छा के या तड़ा के या ज्ञानी के? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों आपका का। ठीक है, जब क्षत्रिय को हम लिखते हैं तो का प्लस सा लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ज्ञा वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? तो दोस्तों किस वर्णों के संयोग से बना है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी जा और ना के। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? दोस्तों निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है दोस्तों? तो बा, जा, हा या सा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी सा। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो मूर्धा, कंठ, तालु या दंत?
दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों कंठ। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो दोस्तों संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ढ, ज्ञ, या ण, या डा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, ज्ञ। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दोस्तों कौन सा नहीं है दंत? त, न, द, या ट। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ट। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा अमानक वर्ण है? तो दोस्तों कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन सी। छा छा वर्ण किसके योग से बना है? तो दोस्तों छछत्रीय वाला जो शब्द है किसके योग से बना है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ऑप्शन ए, का और सा से। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो 10, 11, 12 या 13। दोस्तों इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, 11। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो दोस्तों इसमें ये भी स्वर है हमारा, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये स्वर नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है? तो दोस्तों जो टा टमाटर, टटेरा, ठीक है, जो ये वर्ग आता है उसमें टा वर्ग का एक वर्ण नहीं है, मतलब। ठीक है, इसमें से तो कौन सा नहीं है? ठा नहीं है, अणा नहीं है, ढा नहीं है, या घा नहीं है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये घा नहीं है क्योंकि ये का वर्ग का है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 32, 33, 34 या 35। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों हिंदी वर्णमाला का पार्ट फर्स्ट यहीं समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।